हेलो स्टूडेंट्स, तो हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा था, ऑस्मोसिस पढ़ा था और उसके बाद रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ा था, परासरण पढ़ा था। उसके बाद हमने परासरण दाब पढ़ा था। इस टाइप के टॉपिक्स पढ़े थे, वो समझ में आ गए होंगे। अब आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो है बर्कले-हार्टले प्रोसेस। इससे पहले बर्कले-हार्टले हम बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले मैं एक चीज बता देता हूँ कि ऑस्मोटिक प्रेशर को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। ठीक है, मैं कैसे बोल सकता हूँ किसी चीज का ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने की जरूरत क्या होती है। तो देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने आपको बताया था कि हमेशा उस प्रेशर को बोला जाता है जहां पर मतलब अगर मैं वो प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस वहीं पर रुक जाएगी। ऐसे सिस्टम में हम ऑस्मोटिक प्रेशर यूज करते हैं जहां पर हमें ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोकना होता है। ठीक है, तो अगर मैं किसी भी सिस्टम की या फिर किसी भी सॉल्यूशन की बात करता हूं तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर हमें पता होना चाहिए। इसीलिए कौन सी मेथड का हम यूज करते हैं बर्कले-हार्टले का। ठीक है, बर्कले-हार्टले ने एक ऐसी मेथड दी थी जिससे हम किसी भी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर पता कर सकते हैं। अब वो किस तरीके से बताया था हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका पूरा डायग्राम है, मैं आपको बताता हूं। मैं यहाँ पर डायग्राम बनाते जा रहा हूँ, इसको फिर डिस्क्राइब करता हूँ मैं। कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्या है, सिंपल सा एक डायग्राम बना रहे हैं हम। ठीक है, कुछ इसी टाइप का डायग्राम बनता है। आप लोग अच्छे से कॉपी में बना लेना बुक से देखकर। मैंने तो अभी समझाना जितना है उसके हिसाब से मैंने डायग्राम बना दिया है। ठीक है, थोड़ी सी डिजाइनिंग इसकी कर देते हैं जिससे कि बेकार ना लगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल सा सॉल्यूशन कहाँ पर फिल करना है और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहाँ से आएगी, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा अभी। यहाँ पर हम रखेंगे वाटर, यहाँ पर रखेंगे सॉल्यूशन और यहाँ पर भी क्या रखेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, अब इतने पार्ट को हटाते हैं और इसको क्या दे देते हैं, प्रेशर। ठीक है, प्रेशर एक्सर्ट करने के लिए पिस्टन के लिए यहाँ पर हम क्या दे देते हैं, यहाँ पर जगह। ठीक है, तो ये किसके लिए हो गई, पिस्टन के लिए। कुछ इस तरीके से यहाँ से पिस्टन से प्रेशर अप्लाई होगा और यही पिस्टन से ही कनेक्टेड एक लगा हुआ है बैरोमीटर जो भी क्या करेगा, प्रेशर की रीडिंग बताएगा। ठीक है, बहुत अच्छा सा डायग्राम बन गया। अब हम देखते हैं ये प्रोसेस पूरी क्या है जिसे हम बोलते हैं बर्कले हार्टले प्रोसेस। ठीक है, हिंदी में भी हम लिखेंगे, हिंदी में बर्कल उसके बाद हार्टले की विधि। ठीक है, अब समझते हैं इस प्रोसेस में हुआ क्या। सबसे पहले ध्यान में रखो कि ये जो कंटेनर है हमारा जिसमें वाटर है, ये पूरा किससे बना हुआ है, ये एक तरीके से
ठीक है। और किससे बना हुआ है ये? कॉपर फेरोसाइनेट। 2 मिनट। कॉपर फेरोसाइनेट, हाँ, कॉपर फेरोसाइनेट से बना हुआ है ये पूरा हमारा कंटेनर। इसको ये जो झिल्लियां लगी हुई है ये हम सिंपली क्या कर रहे हैं, वाटर के लेवल को मेजर करने के लिए हमने यहाँ पर लगाएंगे। सबसे पहले ध्यान रखना कि ये जो हमारा कंटेनर है अंदर वाला, ये एक अलग कंटेनर है और बाहर से जो बना हुआ है ये एक अलग कंटेनर है। बाहर का कंटेनर गन मेटल से बना हुआ है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेनर है बाहर का और पूरा सॉलिड है। जबकि अंदर का जो कंटेनर है ये किससे बना हुआ है? कॉपर फेरोसाइनाइड से। कॉपर फेरोसाइनाइड एक कंपाउंड होता है जो कि काफी फ्लेक्सिबल होता है। आपने देखा होगा गन मशीन जो होती है उसमें जो ट्यूब होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है, उसी टाइप का कुछ मटेरियल होता है कॉपर फेरोसाइनाइड, लेकिन वो पोरस होता है, मतलब उसमें बहुत छोटे छोटे से क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, छेद होते हैं, पोर्स होते हैं। तो ये कॉपर फेरोसाइनाइड से बना हुआ हमारा क्या हो गया? कंटेनर हो गया। उसको हमने कवर किससे किया है? गन मेटल के बने कंटेनर से, ठीक है, गन मेटल के बने कंटेनर से हमने इसको कवर कर दिया है। जो गन मेटल वाला कंटेनर है उसमें हमने रखा है सॉल्यूशन, जबकि कॉपर फेरोसाइनाइड वाला जो कंटेनर है उसमें हमने क्या रखा है? वाटर, ठीक है। ऊपर से हम पिस्टन अप्लाई कर रहे हैं, पिस्टन थोड़ा अच्छा बना देता हूं मैं। पिस्टन अप्लाई करने, पिस्टन से क्या होगा? प्रेशर बनेगा, यहाँ पर प्रेशर हम लगाएंगे और उसी प्रेशर को मेजर किससे करेंगे? यहाँ पर प्रेजेंट बैरोमीटर से। ये बैरोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है, बैरोमीटर किस लिए यूज किया जाता है? प्रेशर को मेजर करने के लिए। तो हमने यहाँ पर बैरोमीटर को क्या कर दिया है? वहां पर इंड्यूस कर दिया है प्रेशर को मेजर करने के लिए। अब हम देखते हैं यहाँ पर सिंपली सॉल्यूशन, वाटर और सॉल्यूशन। जैसे ही एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर वाटर डालता हूँ और ऊपर सॉल्यूशन है दोनों जगह, तो होगा क्या? यहाँ पर ये कॉपर फेरोसाइनाइड के जो कंटेनर है इसकी जो वॉल्स होंगी वो किसकी तरह काम करेंगी? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह, ठीक है, अर्ध परागम में झिल्ली की तरह ये काम करेंगी। अगर यहाँ पर ये अर्ध परागम में झिल्ली की तरह काम करेंगी तो आपको पता है ऑस्मोसिस की प्रोसेस क्या होती है? लो टू हाई कंसंट्रेशन, मतलब मॉलिक्यूल्स विल ट्रैवल फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। इसीलिए क्या होगा यहाँ पर? लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल ट्रेवल करेंगे और कहां जाने लगेंगे? वाटर से सॉल्यूशन की तरफ। लो कंसंट्रेशन कौन है? वाटर है। सॉल्यूशन क्या है? हाई कंसंट्रेशन। तो लो टू हाई जाएंगे तो वाटर से कहां जाने लगेंगे? सॉल्यूशन पे। अब देखो वाटर मैंने जब यहाँ पर भरा था तो यहाँ पर ये रास्ता क्या है? खाली है, ठीक है, यहाँ पर भी ये रास्ता क्या है? खाली है। अगर मैंने यहाँ पर वाटर भरा था तो यहाँ से वाटर का लेवल कुछ ए पर होगा। जब मैंने यहाँ पर फुल वाटर भरा हुआ था तो उसका लेवल क्या था? ए था। वाटर धीरे धीरे वाटर के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में जाने लगेंगे तो इसका लेवल कहां पर आ जाएगा? हो सकता है कि बी पॉइंट पर आ जाएगा। आया समझ में? धीरे धीरे इसका लेवल क्या होगा? कम होने लगेगा, क्योंकि यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल्स कम होने लगेंगे। वाटर के मॉलिक्यूल्स ऊपर भी जाएंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स नीचे भी जाएंगे, क्योंकि पूरा क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो इसके मॉलिक्यूल जैसे ही नीचे जाएंगे और ऊपर जाएंगे तो वाटर का लेवल यहाँ से कम होने लगेगा। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे पता चल गया है कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, परासरण की जो विधि है वो यहाँ पर स्टार्ट हो गई है। तो मैं क्या करूँगा? यहाँ से पिस्टन से प्रेशर अप्लाई करूँगा। कौन सा प्रेशर? इसको हम क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्यों? क्योंकि मैं पिस्टन से प्रेशर अप्लाई करूंगा जब तक जितने भी मॉलिक्यूल्स यहाँ पर थे वाटर के वो वापस से कहां ना चले जाए? यहाँ पर। जैसे ही वाटर का लेवल यहाँ पर ए तक पहुंचेगा, वापस रिपीट कर रहा हूं, जैसे ही वाटर का लेवल यहाँ पर ए पर वापस पहुंच जाएगा उस प्रेशर को हम यहाँ से नोट कर लेंगे। आया समझ में? एक बार मैं वापस बता रहा हूँ, ये जो अंदर का कंटेनर है ये हमारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करेगा। इसके अंदर वाटर है और ऊपर क्या? ऊपर और नीचे क्या है? सॉल्यूशन से। हमें पता है ऑस्मोसिस में क्या होता है कि लो कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल्स कहां जाते हैं? हाई कंसंट्रेशन। कम सांद्रता वाले विलयन से कहां जाते हैं? ज्यादा सांद्रता में। तो यहाँ पे वाटर से मॉलिक्यूल्स कहां जाने लगेंगे? सॉल्यूशंस में। सॉल्यूशंस में जैसे ही जाएंगे तो वाटर का लेवल कम होगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स अगर दूसरे कंटेनर्स में जाएंगे तो वाटर क्या होगा? कम होगा। तो इसका लेवल कहां से आ जाएगा? ए से बी पर आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या करूंगा? मुझे पता है कि ऑस्मोसिस स्टार्ट हो गई है, इसलिए मैं यहाँ से प्रेशर को अप्लाई करूंगा। धीरे धीरे प्रेशर को बढ़ाऊंगा तब तक जब तक ये लेवल वापस से कहां ना आ जाए? ए पे। वो कैसे आएगा? क्योंकि सॉल्यूशन से मॉलिक्यूल्स वापस से कहां आएंगे? वाटर में आएंगे। कैसे? रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू। आया समझ में? तो जैसे ही यहाँ पर वाटर में आ जाएंगे, लेवल ए पे पहुंच जाएगा, वहीं पे मैं प्रेशर को स्टॉप कर
ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब उस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर हम उसी को बोलेंगे। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी बर्कले-हार्टले की मेथड। अगर नहीं समझ में आई है तो मुझे मैसेज कर देना ग्रुप पर, हम कल वापस से इसको ले लेंगे। अब यहाँ पर बर्कले-हार्टले की प्रोसेस के कुछ एडवांटेजेस हैं। जो सबसे बेस्ट एडवांटेज है वो ये है कि हमें यहाँ पर टाइम बहुत कम लगता है। ऑस्मोसिस की प्रोसेस अपने टाइम से स्टार्ट हो जाती है, हमें प्रोसेस को रिवर्स करना है तो हम रिवर्स करते हैं और तुरंत हमें क्या मिल जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर मिल जाता है। तो यहाँ पर टाइम सबसे कम लगता है। दूसरा, चूंकि विलयन में सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता, अतः प्राप्त परिणाम ज्यादा बेहतर और सही होते हैं। अब जैसे कि सॉल्यूशन में हमने कोई इंटरफेयर किया ही नहीं है, सॉल्यूशन में कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, इसीलिए हमारे जो रिजल्ट्स होते हैं वो ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। इस विधि में आरोपित बाह्य दाब परासरण दाब को नियंत्रित करता है, अतः अपरागम्य झिल्ली पर कोई तनाव नहीं पड़ता। मतलब जब मैं प्रेशर यहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो बाहर जो प्रेशर है एटमॉस्फेयर में वो क्या करता है, इस प्रेशर को कंट्रोल करता है, जिससे कि पूरा प्रेशर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर नहीं पड़ता, सॉल्यूशन पर भी पड़ता है, जिससे कि उसके मॉलिक्यूल्स रिवर्स ऑस्मोसिस करें। ठीक है, तो ये कुछ इसके मॉलिक्यूल्स, इसके कुछ मेथड थी और उसके कुछ एडवांटेजेस थे जो कि आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस प्रोसेस के बाद यहाँ पर चैप्टर हमारा होता है एंड। ठीक है, चैप्टर एंड होता है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में जो कि इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले सारी डेफिनेशंस जैसे कि मोलरिटी, मोललिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम कंसंट्रेशन, ये सारी जो भी डेफिनेशंस थी वो आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। उसके बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट राउल्ट्स लॉ भी है इसमें। राउल्ट्स लॉ इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी गया है, 3 नंबर में इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में डिफरेंस। आपको पता होना चाहिए कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ऑस्मोटिक प्रेशर पता होना चाहिए और सभी डेफिनेशंस के फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए। अगर फॉर्मूले आपको अच्छे से आ जाए तो हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं। जब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगे तो हम न्यूमेरिकल्स की तरफ भी चलेंगे, अभी इतना टाइम नहीं है तो इसलिए हम न्यूमेरिकल इस चैप्टर में अभी नहीं पढ़ रहे हैं। थर्ड चैप्टर जब स्टार्ट होगा, अब हम जो थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसका ब्रीफ अब हम कल से स्टार्ट करते हैं वो चैप्टर। और वो इतना लंबा चैप्टर नहीं है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जैसे कि आपको पता होगा 5 नंबर का क्वेश्चन उसमें से आता है, तो उसमें कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स ही हैं जो कि रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो हम कल से वो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।